नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये थोड़े से मेंस लेवल के हैं। थोड़े से क्या होता है, मेंस लेवल होता है। प्री में भी कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन अटक जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इससे पहले, और ये तो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए, और नहीं भी होगा तो देखा जाएगा यार। ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो। ए पर्सन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम इन टू डिफरेंट स्कीम्स में एक बंदा इन्वेस्ट करता है एक अमाउंट को, ठीक है। टाइम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 250% मोर इन फर्स्ट स्कीम में। टाइम रेट ऑफ जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 250% मोर है फर्स्ट स्कीम देन सेकंड स्कीम। फाइंड रेशियो ऑफ investment if the receive equal simple interest from both schemes if first scheme is for 5 year और दूसरी जो स्कीम है वो 8 साल के लिए है। देखो 250% मोर है, किससे? किसी ना किसी तो है ही, तो कोई भी होगी वो 100% होगी, उससे 250% ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई इसका रेशो माने क्या हो गया, 200 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 350%, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रेट हो गया हमारा। इसने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 250% ज़्यादा है इन फर्स्ट स्कीम देन सेकंड स्कीम। ओके फाइन। उसके बाद बोला है कि फर्स्ट स्कीम 5 साल के लिए, माने 5 साल, और ये फर्स्ट स्कीम है। फर्स्ट स्कीम इज़ 250% मोर देन सेकंड स्कीम, तो ये फर्स्ट स्कीम होगी, ये सेकंड स्कीम होगी। तो जो फर्स्ट स्कीम है वो 5 साल के लिए, जो सेकंड स्कीम है वो है भैया 8 साल के लिए, ठीक है जी। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अगर अपन काटें तो ये हो जाएगा 2 5 10 और नहीं 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टाइम है जी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशो है अपॉन में 5 7 35 और 8 दूनी 16, ये रेशो आ गया। पूछा क्या था, किसका रेशो पूछा? फाइंड रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया हमारे सामने भाई 16:35, या आप इसको फर्स्ट और सेकंड स्कीम से रिलेट करोगे तो 35:16, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। मैंने पीछे देखा जब सिंपल इंटरेस्ट कॉमन हो 3 पार्ट में, ठीक है। अब की बार हम देखेंगे जब अमाउंट इक्वल हो, करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिंसिपल तीनों केस में सेम हमें गिवन है, 3 चीज़ें 3 साल के लिए बोल रखा है, 3 स्कीम बोल रखी है, तो आप सीधा ये करके आप सीधा प्रिंसिपल का रेशो निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये सम है, ठीक है, ऑफ ₹37,200। ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में। इन्वेस्ट एट 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल, ठीक है, 4 साल 5 साल के लिए रिस्पेक्टिवली। इफ़ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्टी आर इक्वल, ठीक है, 3 पार्टियों से जो इक्वल अमाउंट आती है मतलब प्रिंसिपल सेम है, देन फाइंड द थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट, थर्ड पार्ट बताओ भाई। तो आप इसको कर सकते हो, वही जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी से आप अप्लाई कर दो। 1 फॉर्मूला क्या था, 1/100 प्लस में R1 प्लस में 1 ईयर, और ये था 1/100 प्लस में R2 और T2, T1 लगा लो। अच्छा सॉरी, देखो मैंने मिस्टेक कर दी ना यहाँ पे, ये 1 नहीं है, मैं 1 बोलता है, T1 है यार, T1, ठीक है। T1 चला रहा था मैं भी ना, ध्यान नहीं रहा, फ्लो में बोलता गया। ये T3 T2 ये ऐसे है, ठीक है, T3 T2, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मैं गड़बड़ कर गया। ये फॉर्मूला था अपना रेशो 1/100 प्लस में R2 और R3 और T3, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। 1/100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, कितने साल के लिए 4 साल के लिए। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई प्लस में है, तो प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 10, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब आपने इसको सोल्व करना है, जो रेशो आएगा वो P1 P2 और प्रिंसिपल का रेशो आएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल किसके बराबर है, इसके बराबर। थर्ड पार्ट निकाल देंगे, ये कितना हो जाएगा 12, 120, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 150। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, 840 एलसीएम आ जाएगा, 112 7 84 70 और 14 छिक्के 84 60 और ये हो जाएगा 56। इन ऊपर वालों का सम कर लो, कितना हो गया इनका सम, 60 और 70 130, 130 और 50 180, तो ये हो जाएगा 186 टोटल सम। टोटल सम हमें बराबर है इसके 37,200 की। ठीक है, तो ये कितना गुना ज़्यादा देख लो भाई, 2 गुना ज़्यादा ही तो लग रहा है। 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो मतलब कितना गुना ज़्यादा हो गया भैया, ये 200 गुना ज़्यादा। तो थर्ड पार्ट पूछा है तो थर्ड पार्ट बता दो, 200 की मल्टीप्लाई कर दो। 56 दूनी कितना हो जाएगा भैया 112, तो 11,000 ज़्यादा हो गया ना 56 दूनी कितना होगा भाई, 56 दूनी तो 112 हो जाएगा यार, और 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा 11,200। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए बिटवीन हिज 2 सन। ओके, राहुल 12 साल, रोनित 14 साल, सो दैट दे रिसीव रुपीज़ आफ्टर 18 साल ओल्ड। ओके, ये भैया 18 साल बाद, ठीक है, नहीं 18 साल के हो जाएंगे और ये हो जाएगा जब 18 साल का। तो इनके एज का डिफरेंस कितना हो गया, इसमें हो गया भैया 6 और इसमें हो गया 4। ठीक है, इसको 4 साल बाद पैसे मिलेंगे, इसको 6 साल बाद पैसे मिलेंगे। ओके फाइन, इक्वल रुपीज़ आफ्टर, इनको इक्वल पैसे मिलेंगे और ये भी बात है। ठीक है, इफ़ 5% एनुअली देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द सम विच वॉज इन्वेस्टेड वी राहुल। ये यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का इशू है, बट कोई बात नहीं, हमें लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही है ना। ठीक है, अब प्रिंसिपल सेम है यहाँ पे P। ठीक है, तो दोनों के पिताजी ने इन्वेस्ट किया पैसा, जब ये 12 साल का था, ये 14 साल का था। जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो इनको उसका इंटरेस्ट मिलके पैसा मिल जाएगा। तो इसको मिलेगा 6 साल बाद, इसको मिलेगा 4 साल बाद। सीधी सी बात है, इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये 6 साल के लिए जाएगा और ये 4 साल के, इसको पहले मिल जाएगा पैसा। ओके राइट। तो भैया अब फॉर्मूला, जब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल सब सेम हो, तो भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि 1/100 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी होगा हमें नहीं पता ठीक है, 1/100 इंटू में R2 और T2। ठीक है भाई, ये प्लस का निशान है। तो 1/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 5%, तो 5 टाइम कितना है 6, 5 6 30। ओके, और 1/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम है 4। अब इसको सोल्व कर दो, और क्या है, ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 120। एलसीएम लेने का, अरे बाबा नहीं तो काट डालो इसको, इधर से काट डाला। अब ये कितना हो जाएगा, हाँ, प्लस प्लस प्लस, रेशो की फॉर्म में भी कह सकते हो, प्लस की फॉर्म में भी। ये हो जाएगा 1/25 और 25 की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, जो 25 की वैल्यू है वो कितनी है, 25 की वैल्यू है 57500। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी गुना ज़्यादा है भैया 2300। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 तो आएगा 57500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी भैया 2300। अब पूछा क्या है, राहुल का पूछा है, तो राहुल मियाँ 2300 गुना में 12।
ठीक है 12 साल के थे, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भैया, ना प्रिंसिपल कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द सम पूछा, अमाउंट कितनी मिलेगी उसको, 2,76,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। मेंस लेवल का हमारा भी क्वेश्चन, अभी हमारा जो पेपर है वो प्री लेवल का है, पहले प्री आएगा भैया, मेंस में तो बाद में माथापच्ची होगी। ठीक है, ये इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको आगे लेके आऊँगा। ये बस मैं थोड़ा रिवीजन पर्पज़ से थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ ना, तो सारी चीज़ें डिटेल में थोड़ा सा कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और दूसरा ये है कि जिन भाइयों ने एक बार सिलेबस में से निकल चुके हैं ना, तो वो इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उनको पता है कि कहाँ यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की एरर की है, या कहाँ कौन सी चीज़ें सही बतानी थी, वो उस हिसाब से समझ जाएंगे। जिन्होंने स्टार्ट किया है वो इस चैप्टर को ना पढ़ें। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो मैंने बेसिक लेवल से पढ़ाए हैं, बताए हैं, प्रैक्टिस करवाई है, तो वो इस चैप्टर को तो बिल्कुल ना पढ़ें भाई। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, वैसे ही क्वेश्चन को आपने करना है, जो फॉर्मूला ये ऊपर किया वही अप्लाई करना है। सम है, डिवाइड होता है 3 पार्ट में, 5% का रेट है, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। ठीक है, तो 1/100 5% इंटू में 2 प्लस में, या रेशो में 1/100 प्लस में 5 इंटू में 3 और 1/100 प्लस में 5 इंटू में 4। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/110, 1/15 115 और 1/520 120। ठीक है भाई, अब इनको काट दो, जो कटे कितने पे कटेगा, ये 22, ये 23 और ये 24। ठीक है, ये आ गया। अब पूछा क्या, इनका सम कर लो। सम करने के बाद 7930। ठीक है, ये कितने गुना ज़्यादा है पूछा है। फाइंड द सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट बता देंगे, करके बताऊँ या कर लोगे, चलो बता ही देता हूँ। 4 और 3 7 और 2 9, 2 4 6, 7930। अब ये कितना क्या है यार, इसको करो 3 नहीं में, नहीं 3 किस में आएगा, 7 नहीं में 63, 6 7 6 की 42 और 6 कितना हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा यार, काट के देखना पड़ेगा, रुको 1 मिनट। ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में ऐसा कहीं ना कहीं है ना, क्वेश्चन में जो मैंने डाटा है वो सही से नहीं लिखा है, लेकिन तरीका यही है, बेसिक डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, मतलब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, तो रेशो तो जो वैल्यू है रेशो तो यही निकलेगा। अब सम हम बता सकते हैं इसके बराबर होगा, कितने गुना ज़्यादा है वो देख लेना, और जो भी पार्ट पूछे, सेकंड पार्ट पूछे, फर्स्ट पूछे, थर्ड पूछे, जो भी पूछे वो आप बता सकते हो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे कंसेप्ट को जानना भाई। के बाद है ये क्वेश्चन, ये पर्सन इन विच 10,000 रुपये आफ्टर डिवाइडिंग इन 2 पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में 6%, सेकेंड पार्ट में 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ही रिसीव 10% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ट्रस्ट, तो 10% बोथ होगी, यहाँ पे हमने एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, बोथ साइड से ट्रस्ट। फाइंड बोथ पार्ट, तो निकाल दो यार, 16 में से 6 जाएगा, 10 जाएगा तो 6% बचेगा, और इसमें से ये बचेगा भैया कितना, 4%, टोटल हो गया 10%। 10% की वैल्यू माने कितना गिवन है भैया, 10,000, तो कितना गुना ज़्यादा, 1,000 गुना ज़्यादा। तो पूछा क्या है, बोथ पार्ट बता दो, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4,000 हो जाएगा, ये भैया 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फाइंड बोथ पार्ट, तो बोथ पार्ट निकाल दिए हमने, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इजी था, यहाँ पे एलिगेशन लगा दिया, और तो क्या। मैथ को भी करना, मैथ का भी रिवीजन कराना कोई आसान काम नहीं है भाई। थ्योरी हो उसको आप फटाफट बोल के बता दोगे आराम से, चीज़ें जो जैसी लिखी हुई है उनको थोड़ा बहुत समझ के, कहीं और से समझ के, एक कंटेंट रेडी करके आप बता सकते हो कि हाँ बेस्ट मैंने कंटेंट दिया है। मैथ में कंटेंट का कोई मसला ही नहीं होता, यहाँ पे तो क्वेश्चन होता है, उसको फॉर्मूले बेस जो भी आपको तरीका आता है, जिस तरह से वो निकल सकता है क्वेश्चन छोटे से छोटा, तो उस तरीके से आपको निकालना होता है, बस ये है सीधा फंडा मैथ में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सारा बेस है भाई। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट रेडी कर लिया, नोट्स थ्योरी वाले रेडी कर लिए, ये समझ लिए फिर बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये मामला है ही नहीं रिवीजन में। ये पर्सन इज, ये 25,000 रुपये है, आफ्टर डिवाइडिंग 2 पार्ट में डिवाइड करता, 7% और 12%, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ये बोथ रिसीव 10%। वही चीज़ें हैं ये जो मैंने ऊपर बताया, उसी तरह से आपने करना है इसको। ये हो जाएगा 2%, ये 12 है,
और ये हो जाएगा भाई 3%। टोटल हो गया 5%। 5% की वैल्यू किसके बराबर है? 25,000 के बराबर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5,000 गुना। तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी 5,000 में इसमें, 5,000 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10,000 ये हो जाएगा और 15,000 ये हो जाएगा। बोथ पार्ट पूछा है, फाइंड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना होगा? 15,000। ठीक है, उसके बाद है ये क्वेश्चन, सम है ये डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक 3% एक 5%। ठीक है, 3% 5%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ पार्ट इज़ ₹288, देन फाइंड द बोथ पार्ट। देखो यहाँ पे हमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें बोल रखा है 288, ये बराबर होगा PRT अपॉन में 100। ठीक है, और हमें जो PRT ना सम दे रखा है, P दे रखा है 288, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8,000, गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम 1 साल के लिए। ठीक है भाई, अपॉन में 100। जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको मत काटो। ठीक है, जिसका कटे उसका काट दो और जिसका ना कटे उसका आप रहने दो। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसको आप करो, काटो पीटे करोगे तो 3.6% आएगा। बीच का आ गया, बोथ साइड का। वही क्वेश्चन बन गया। अभी ये हो जाएगा 1.4% और ये हो जाएगा 0.6%। टोटल कितना हो गया भाई? टोटल एक तो नहीं पॉइंट है, पॉइंट को हटा लो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, 2 से काट दो 2 7 14, 2 3 6, 10 हो गया। 10 की वैल्यू हमें कितना गिवन है भाई? 8,000, माने कितना? 800। इसमें भी 800 की मल्टी, कौन सा पार्ट पूछा है? बोथ पार्ट पूछे तो दोनों की मल्टीप्लाई 7 8 56, ये 5,600 और ये हो जाएगी 8 3 24, 2,400। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेंगे। बोथ पार्ट हमने निकाल दिए। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन, ये है रिमेनिंग रेट ऑफ टोटल। वही चीज़ है, जैसे अभी ये क्वेश्चन किया वैसे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो निकाल दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 396 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 साल के लिए। ठीक है भाई, सॉरी 1 साल नहीं 3 साल के लिए बोल रखा है इसमें था ईयरली। ठीक है, बोला नहीं था, वो ईयरली होता है 1 ईयर के लिए। इसमें 3 साल बोल रखा तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100, काट दिया और भाई 3 से ये कुछ कट रहा है, 3 से ये इसमें मल्टीप्लाई हुई ना, 3 से ही काट लो, 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 132 अपॉन में 132 अपॉन में 15, काट दो 5 से 3 से काट दो यार, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 अपॉन में 5, 5 8 40, 5 8 40, 8.8% आ गया। तो ये हो जाएगा 10%, 7% और 8.8%। अब आप इसके निकाल दो जो क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया 1.8% और ये हो जाएगा भाई कितना 1.2%। जी पॉइंट हटा लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 12, 2 से काट दो 2 नीम 18 और 2 6 12, 3 से काट दो 3 2 6 3 3 9, 3:2 मतलब 5 की वैल्यू 1500 मतलब 5 3 15, 300 गुना। पूछा क्या बोथ पार्ट ना, तो 300 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 600 प्लस में 3 3 9, 900। बोथ पार्ट आगे 900 और 600। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गाइज। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।